गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरु जी। देखिए, संतों की, साधुओं की समाधि कैसे दी जाती है उसके बारे में आज हम वर्णन करेंगे। तो देखने से ही कल्याण हो जाता है। आप जो देख रहे हैं इससे ही कल्याण हो जाता है। देखिए कितना कोमल शरीर है साधुओं का, ठीक है ना। साधु संतों को पहले देखिए स्नान कराया जाता है। रुद्राष्टध्यायी के 16वें अध्याय के पाठ से नमस्ते रुद्रमन्य उतोते नमः बाहुव्यामुक्ते नमः, इस मंत्र से 16 मंत्रों से पहले स्नान आदि करवाया जाता है। उसके बाद साधुओं को चंदन का तिलक, रुद्राक्ष की माला, जो मालाएं वो पहनते थे वो उनके गले में पहनाई जाती हैं। गड्ढा पहले ही खोद दिया जाता है। तो 6 फीट गहरा और 6 फीट उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले उचित स्थान का चुनाव कर दिया जाता है जहाँ पर साधु संतों ने अपना लक्ष्य रखा होता है, चुनाव रखा होता है कि हम यहीं पर अपनी समाधि लेंगे। तो वहाँ पर ही उनको समाधि दी जाती है। साधुओं का पिंडदान आदि सब पहले ही खुद अपने हाथों से कर दिया जाता है। तो उचित स्थान का चुनाव करके उसके बाद विधि विधान से समाधि स्थान खोदकर उसे पहले ही तैयार कर दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए संतों का शरीर कैसे कोमल है। और एक उंगली देखिए कैसे है, इकोमकार, कहने का मतलब है एक ही ईश्वर है, बस उसके रूप अलग अलग है। तो पूजा पाठ, गंगा जल तथा वैदिक मंत्रों से उस जगह का शुद्धिकरण कर दिया जाता है जहाँ पर साधु को समाधि देनी हुई होती है। तो भू समाधि में दिवंगत साधु को समाधि वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है। देखिए जैसे साधु को कैसे पद्मासन दे। और कहते हैं इनके जो शिष्य हैं वे कहते हैं कि इन्होंने महीना एक पहले ही खाना त्याग दिया, ठीक है। सिर्फ पानी जल पीते थे। 3 दिन पहले इन्होंने जल का त्याग भी कर दिया था। तो इन्हें पता होता है कि हम अब समाधि लेने वाले हैं। तो वैसे ही ये पद्म आसन पर बैठे रहते हैं और पद्म आसन पर बैठे बैठे ही समाधि की योग माया में चले जाते हैं। तो भू समाधि से लेने से पहले समाधि स्थल का चुनाव किया जाता है, मैंने बताया आपको। उसके बाद वहाँ गंगा जल से और वेद मंत्रों से पाठ किया जाता है। कई जगह पर हवन भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए पहले अभी शरीर को गंगा जल से स्नान कराया संतों को, साधु को। विभूति लगाई जाती है। विभूति इसलिए लगाई जाती है कि पंच तत्वों का जो ये शरीर है पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, समझिए आप। तो वस्त्र पहना जाते हैं, नए नए वस्त्र। ये जो चोला कहते हैं जिसे संत चोला, ये पहनाया जाता है। चंदन माला और फूल अर्पित किए जाते हैं। पांडु मंदिर के ये बाबा जी, पांडवों का मंदिर था जहाँ पर ये बाबा जी कई साल तक इन्होंने शिव की तपस्या की है और रामायण इन्हें कंठस्थ की, जिन्हें के अब ये आप दर्शन कर रहे हैं। ये दुर्लभ दर्शन है, समझ लीजिए। ऐसे दर्शन नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो समाधि लेने के बारे में अब और भी कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ। जैसे समाधि एक पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। समाधि का संबंध मोक्ष केवल निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति से है। समाधि लेने के दौरान
साधक को भौतिक शरीर के बारे में बहुत कम या कोई जागरूकता नहीं होती है। समाधि में आमतौर पर दाह संस्कार की बजाय अंत्येष्टि शामिल होती है, जैसे षोडशी की जाती है, ठीक है ना। तो सभी महात्माओं ने समाधि ली। हमारे सत्य सनातन में कई साधु हुए जिन्होंने समाधि ली है। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जो गृहस्थी होता है, मृतक का आखिरी उसका संस्कार किया जाता है, यानी कि शरीर आग से जलाया जाता है। पंचतत्वों का शरीर पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। उसी प्रकार साधु संतों को विभूति लगाई जाती है। अंतिम संस्कार भी 3 तरह के होते हैं। पहला दाह संस्कार होता है, दूसरा अग्नि संस्कार होता है, फिर जल समाधि और तीसरा भू समाधि होता है। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के लिए अग्नि संस्कार जो है ये मुख्य है, क्योंकि गृहस्थी जो है वे मुख्य बताई गई है, सबसे दुर्लभ बताई गई है। मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार से ही सभी इंसानों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन साधु संतों का जो अंतिम संस्कार है, उनकी संत परंपरा के अनुसार, ये सब परंपरा के अनुसार होता है। भू समाधि या जल समाधि द्वारा किया जाता है। तो अब तक कई संत जल समाधि ले चुके हैं और बहुत से संतों ने भू समाधि ली है। तो वहीं कुछ संत ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को, जिस प्रकार आप संतों का बाबा जी का शरीर देख रहे हैं, तो उस प्रकार ये पार्थिव शरीर का कोई संस्कार ना करके, ना भू समाधि देकर, ना जल समाधि देकर, उनके शरीर को जंगल में रखकर ही छोड़ दिया जाता है और वापस अपने अपने जो संत हैं वे वापस अपने अपने घर को, अपनी कुटिया में आ जाते हैं। कोई ऐसा भी संस्कार होते हैं, तो आजकल ऐसा नहीं किया जाता। तो भू समाधि क्या होती है? भू समाधि में पहले तो पूजा पाठ, जैसा मैंने पहले बताया आपको, विधि विधान के साथ किया जाता था। भूमि को भी खोदा गया, पहले से ही कर दिया जाता है ये कार्य। देखिए, उसके बाद गंगा जल और मंत्र उच्चारण के साथ उस स्थान को पवित्र और शुद्ध किया जाता है। फिर उस शुद्ध की हुई भूमि पर पूरे विधि विधान के साथ नमक डाला जाता है। पत्थरों को भी, जैसे आप ये पत्थर देख रहे हैं, प्राचीन पत्थर हैं ये नहीं कोई ऐसे पत्थर लिए जाते हैं, ये भी प्राचीन पत्थर होते हैं। इनकी पहले पूजा की जाती है और इन पत्थरों को भी महात्मा जी के साथ रखा जाता है। शरीर को बैठने की मुद्रा वैसे ही बनी रहे महात्मा जी, समझ गए आप? वैसे ही महात्मा पद्म आसन की मुद्रा में ही बैठा दिया जाता है और इस बैठने की मुद्रा को हम सिद्ध योग मुद्रा कहते हैं और कहा जाता है। देखिए, जो महात्मा जी के दर्शन कर रहे हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय के मंत्र जप करते रहें, या काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु, या काशी विश्वनाथ शंभु हर हर महादेव गंगे, ऐसा भी मंत्र आप बोल सकते हैं। या ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ऐसा मंत्र जो बार बार उच्चारण कर रहा है या करता है, उसकी सब मनोकामनाएं महात्मा जी पूरी करते हैं, क्योंकि आप भी महात्मा जी की भू समाधि के दर्शन कर रहे हैं। तो संतों की समाधि इसलिए दी जाती है ताकि बाद में उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, वे दर्शन कर सकें अपने आराध्य गुरु के और अनुभव कर सकें उनकी समाधि स्थल पर बैठकर। आप जहाँ भी
कई मंदिरों में जाते होंगे, कई मंदिरों में देखा होगा आपने, जो संतों की समाधि स्थल बना होता है और उस स्थल में जाकर आप दिया वगैरह जलाते हैं ताकि आपके हर मनोकामनाएं पूरी हो सके। तो आम भाषा में इसे भू समाधि कहते हैं। नमक गिराया जाता है, नमक गिराने से शरीर जल्दी गल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए पुराना नमक होता है ये देसी नमक जिसे कहते हैं। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि ये कितना पुराना समय है जब से ये भूमि समाधि का इतिहास बना। तो भारत में कई संतों ने जल समाधि ली, अग्नि समाधि भी होती है वो भी ली, और माना जाता है कि ये परंपरा 1200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। साधु संत जो हैं ये कई इन्होंने ही दुनिया रची है। सप्तऋषि जिन्हें कहा जाता है ये इन्हीं के रूप हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी और उनकी समाधि केदारनाथ में आज भी मौजूद बताई जाती है। इसके अलावा प्रसिद्ध कई स्थान हैं जहाँ पर बाबाओं ने, संतों ने समाधि लेते हैं। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। लेकिन जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उन्हें भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। जल समाधि तो आजकल ख़त्म हो चुकी है। कईयों ने ऐसा भी कहा होता है अपने शिष्यों से कि हमारा दाह संस्कार करें। कई ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं है, और उनका दाह संस्कार भी किया जाता है क्योंकि वे मोह जाल से अलग होकर साधना में लीन रहते हैं, वे पूजनीय हो जाते हैं। तो आप सभी बाबा जी के देखिए भू समाधि कैसे दे रहे हैं, कैसे गड्ढा खोद कर पहले पूजा वगैरह की थी, उसके बाद समाधि दी गई, उसके बाद पत्थरों को भी बनकाया जा रहा है, नमक गिराया जा रहा है। नमक गिराने से बाबा जी की जो शरीर है जल्दी गल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है समाधि का असली मकसद। तो ये मैंने आपको बताना था, दिखाना था। देखो, देखने मात्र से ही कई पाप हमारे कट जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बाबा जी के शिष्य हैं जो इनकी समाधि दे रहे हैं। भू समाधि देते वक्त सन्यासी की देह को पद्मासन, जैसे आपने देखा बाबा जी पद्मासन या सिद्धासन की मुद्रा में बिठाया जाता है। बाबा जी ने तो पहले से ही पद्मासन में ही बैठते थे और पद्म आसन में ही इन्होंने समाधि दी। और एक उंगली आपने देखा पीछे कैसे ऊपर थी कि एक ही देवता है, एक ओमकार सतनाम करता, पुरुष निर्भव निर्वेद, अकाल मूरत अजूनी सेवम गुरु प्रसाद, जपादि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओमकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार में ही सभी एक ही देव, ठीक है, लेकिन रूप अलग अलग है। तो भू समाधि के फिर 16 दिन बाद सन्यासी की सोठी होती है और षोडशी कहते हैं जिसे। अपनी अपनी भाषा में इसे कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम इसे षोडशी कहते हैं, जो 16वें दिन की जाती है। तो उसमें बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है, सभी साधु संतों को बुलाया जाता है, उन्हें कमंडलू, आसन, मालाएं रुद्राक्ष की और भी कई प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं। बहुत बड़ा एक भंडारा का आयोजन होता है। इसमें सभी साधु संत जो होते हैं दूर दूर से आते हैं और इस भंडारे में भोजन भी करते हैं और जो जो सामग्री उन्हें दी जाती है वे उसे ले लेते हैं और लेने के बाद अपने अपने स्थान में वापस चले जाते हैं। तो जो शिष्य होता है
फिर उसको ये जो गुरु जी का जो बाबा जी का जो स्थान होता है उसे संभालना होता है और उसे भी क्रियाकर्म जो है उनका अपना अपना जो परंपरा के अनुसार जैसा है वे करना पड़ता है सब, ठीक है ना। बहुत भक्ति करनी पड़ती है। 6 प्रकार की भक्ति कही गई है। भक्ति जो योग है, समाधि जो है, इसके कितने भेद हैं मैं आपको बताऊंगा। भक्ति समाधि पहली होती है जिसमें भक्ति होती है। दूसरी योग समाधि जिससे योग करके योगासन से समाधि ली जाती है। तीसरा ज्ञान समाधि। हाँ, 6 मार्ग में समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं जिन्हें 6 मुक्ति कहा गया है। मैंने आपको बताया था ना, 6 जैसे 6 फुट गहरा, 6 फुट चौड़ा, 6 फुट, है ना। इसी प्रकार का कार्य किया जाता है। पहला सृष्टि ऐश्वर्य, दूसरा सालोक्य लोक की प्राप्ति। जैसे राम जी का भक्त हो वे राम के लोक में जाएगा, शिव का भक्त शिव लोक में जाएगा, देवी का भक्त होगा तो देवी लोक में जाएगा, ब्रह्मा का भक्त होगा तो ब्रह्म लोक में जाएगा। अपने अपने सब लोक हैं, अपने अपने लोक में ये चले जाते हैं और ये सारूप ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं, ब्रह्म के पास चले जाते हैं। इन्हें ब्रह्मा जी ने जैसा इनका विधान लिखा था, इन्हें जो मार्ग बताया था तो इन्होंने उस मार्ग को चुना। अपने को तो तारा ही तारा, कहते हैं कि 7 फुट आगे और 7 योनि पीछे, मतलब अपने 7 कुलों को, 7 कुल आगे और 7 कुल पीछे, ये सब कुलों को अपने तार देते है ना। समाधि के दौरान व्यक्ति को रसगंध रूप शब्द इन 5 विषयों का ज्ञान भी नहीं रहता है। समाधि में व्यक्ति को अपना पराया, मान अपमान जैसी बातों की कोई चिंता ही नहीं रहती है। समाधि के दौरान व्यक्ति को भौतिक शरीर के बारे में बहुत कम या कोई जागरूकता भी नहीं होती है। समाधि के दौरान आंखें बंद होने पर प्रकाश भी दिखाई नहीं देता है। समाधि के दौरान व्यक्ति को आनंद की प्रचुरता का अनुभव होता है। वे ब्रह्म आनंद, शिव आनंद में ही रहता है। समाधि के दौरान व्यक्ति को गहरे ध्यान में खींचे जाने की भावना होती है। जो उनका शिष्य था, जैसी जैसी उसकी भावना थी, उसकी भावना जो है वे पूर्ण हो जाती है। देखिए कैसे शिष्य नमक इनके पास गिरा रहे हैं ताकि इनका सूक्ष्म जो शरीर है ये जल्दी गल जाए। तो इस प्रकार समाधि के दौरान स्थूल अनुभव की सूक्ष्म अनुभव की प्रगति होती है। समाधि के अनुभव से जुड़ी स्मृति समाधि तक तेजी से और अधिक सहजता से पहुंचने में मदद करती है। समाधि के लिए सजग विश्राम का अभ्यास करना चाहिए। निद्रा भी विश्राम है लेकिन उसमें सजगता नहीं होती है, ठीक है। तो आप अगर समाधि को देख रहे हैं तो आप, मैंने जो मंत्र आपको बताया था उस मंत्र का आप जप करते रहें। तो अगर आप उस मंत्रों का जप करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, इस मंत्र का आप अगर जप करते हो तो ये मन को शांत करता है और भटकाव पूर्ण विचारों और भावनाओं को कम करता है। ये उन लोगों के लिए शांति प्रदान करता है जो लगातार और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। ये वर्तमान कार्य पर तीव्र ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ये मंत्र आप अगर कर रहे हो, देख भी रहे हो, कर भी रहे हो, तो आपका अंततः मन है वो शुद्ध हो जाए और ऐसी स्थिति के करीब पहुंचने के लिए जहां समाधि आपके पास आ सकती है, अष्टांग योग के पहले 5 अंगों का भी नियमित अभ्यास करना चाहिए, यानी यम और नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये आपको सब करना चाहिए, ठीक है। तो
आप मंत्र का जाप करें, बाबा जी के दर्शन करें। देखिए कैसे बाबा जी को पूरे देखिए पद्मासन पर बैठे हैं और कैसे कोमल शरीर उनका लग रहा है। अब उनके शरीर को पूरा ढक दिया है नमक से, हार वगैरह चढ़ा दिए गए हैं पुष्प मंत्रों से। अभी उनका ये क्रिया होती है संतों की, जो क्रिया कर रहे हैं। देखिए अब पूरे नमक से ही उनका शरीर ढक दिया। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा जी। सभी का भला करना। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो आपकी देखेगा उन सब का कल्याण करना, बस यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आपको हमने ये दृश्य दिखाए। अब अंत में ये मटका ऊपर छोड़ेंगे तो आप मंत्र का जप करते रहिए। ओम नमः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, या ओम नमः शिवाय। ये देखिए मटका इन्होंने पहले काटा था, कच्चा मटका होता है, इसको काट के फिर इन्होंने ये नमक डालकर इनका सिर भी ढक दिया। अब इस पे सभी पहले नमक छोड़ेंगे और उसके बाद मिट्टी गिरा देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा। बाबा जी आप सबको आशीर्वाद दें।